अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फ़ाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम की इंजीनियरिंग। आज की वीडियो पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है, उसका तसलसल है। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि जो ईरान है वो इस वॉर के अंदर शामिल किस वजह से हो गया, और इसराइल और ईरान की जंग आपस में क्यों हो गई। और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि ईरान और जो इसराइल है इन दोनों के मिलिट्री कंपैरिजन क्या है। इसके अंदर हम उनके नंबर ऑफ़ सोल्जर्स और उसके अलावा मिलिट्री पे एक्सपेंडिंग कितना हुई है, उनका ग्राउंड फोर्सेस क्या है, एयर फोर्स का क्या सिलसिला है, और इसी तरीके से सारी चीज़ों का हम कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ईरान इस वॉर के अंदर शामिल हो कैसे गया। तो बेसिकली एक किस्म की प्रॉक्सी वार तो 1979 से चल ही रही थी इन दोनों के दरमियान, जब ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था इमाम ख़मेनी का। तो उसके बाद से एक मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो नहीं थी, लेकिन इनकी आपस में प्रॉक्सी वार तो चल रही थी। मगर इस बार ऐसा हुआ कि जिसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इनकी स्टार्ट हो गई। जो इसकी वजह थी, इस कन्फ्रंटेशन की वजह थे कि इस्माइल साहब एक थे जो कि ईरान के थे, पॉलिटिकल लीडर थे हमास के। उनकी असैसिनेशन हो जाती है। इसी तरीके से एक एयर स्ट्राइक होती है जिसके अंदर हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, कमांडर हैं फ़ौद, ये जो फ़वाद ये जो हैं ये भी शहीद हो जाते हैं इस की वजह, एयर स्ट्राइक की वजह से। इसके बाद से फिर ईरान ने कहा कि हम इन सब का बदला लेंगे। तो इस वजह से पहले तो एक प्रॉक्सी वार चल रही थी वो ख़त्म हुई, और उसके बाद अब ये डायरेक्ट अटैक जो है वो शुरू हो गए हैं। अब हम अपनी वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हम एक कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि ये नज़र भी आ रहा है। इसके अंदर जो है ये कंपैरिजन करेंगे कि जैसे ये जो हमारी सोर्स है, ये मिलिट्री बैलेंस है 2023 का पब्लिश्ड हुआ था। ये एक यूके बेस्ड थिंक टैंक है, 11SSIISS। इसका जो एब्रीविएशन बनता है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। तो उनके हिसाब से अब जैसे ये नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ सोल्जर्स जो हैं, तो जो इसमें जो एक्टिव पर्सनल्स हैं ईरान के वो तकरीबन 6,10,000 के करीब हैं, और इसराइल के हैं 169,500। इसी तरह रिज़र्व आर्मी जो है 3,50,000 है, और इसराइल की जो है 1,26,000 है। IRGC जो है वो 1,90,000 है, जबकि इसराइल का जो है वो 4,65,000 है। नेवी जो है वो 18,000 और 9,500। इसी तरीके से जो एयर फोर्स है ईरान की वो 15,000 है, और जबकि इनकी तकरीबन 34,000 के करीब है। अब अगर हम इनके मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करें तो एक सोर्स है हमारे पास, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI। इसके मुताबिक जो ईरान है उसने अब तक की जो जंग हुई है उसके दरमियान तकरीबन 10.3 बिलियन US डॉलर का ख़र्चा अब तक वो कर चुकी है, जबकि इसराइल का इसके ऊपर 27.5 बिलियन का ख़र्चा हुआ है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो आयरन डोम है इसराइल का, उसके जो मिज़ाइल सिस्टम है वो काफ़ी महंगे हैं, जबकि उसके मुकाबले में ईरान जो है वो सिर्फ ड्रोन्स और सस्ते चीज़ों मतलब और हल्के मिज़ाइल्स के साथ अटैक करता है। मगर जो उनको तबाह करने के लिए जो आयरन डोम के मिज़ाइल हैं वो महंगे मिज़ाइल हैं। उसके लिए अब मैं लिंक के अपने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना लिंक दे देता हूँ ताकि आप वो पिछली वीडियो देख सकें। अब अगर हम इनकी फोर्सेस के ऊपर की बात करें तो टैंक्स जो ईरान के पास तकरीबन 10,513 के करीब ईरान के पास टैंक्स हैं, इसराइल के पास 400 के करीब हैं। इसके अलावा आर्टिलरी गन जो हैं वो 6,798 है, और उनके पास इसराइल के 500। इसके अलावा जो कैरियर्स हैं वो तकरीबन 640 हैं, और इनके पास 1190। अब अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो ईरान के पास जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं वो तकरीबन 312 हैं। इसराइल के पास जो हैं वो 345। हेलीकॉप्टर कॉम्बैट जो हैं वो 2, और जबकि इसराइल के पास 43 हैं। अब इसी तरीके से अगर हम नेवी के ऊपर देखें तो इसके बाद टैक्टिकल सबमरीन जो हैं वो ईरान के पास 17 हैं, जबकि इसराइल के पास 5 हैं। और इसके अलावा जो पेट्रोलिंग के लिए जो है वो 68 और 49 का है इनका सिलसिला। इस तरीके से जो ईरान के बाद लैंड शिप्स हैं वो 12 हैं, लैंडिंग एयरक्राफ्ट जो हैं वो 11 हैं। इसी तरीके से लॉजिस्टिक्स जो हैं वो
18 के करीब है। अब अगर हम एयर डिफेंस की बात करें तो जैसे हमारे पिछली वीडियो बनाई थी आयरन डोम की, तो ये इसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख सकते हैं। तो जो इसराइल है इनके पास आयरन डोम है, इसके अलावा डेविड स्लिंग्स का इनका पूरा सिलसिला है, और एरो 2 एरो 3 इनका सिलसिला है। इस ये सारे सिलसिले ये इसलिए हैं ताकि अगर कहीं से मिज़ाइल का अटैक होता है तो ये इनको हवा के अंदर ही इसको ब्लास्ट कर देगा। अब अगर हम ईरान के मिज़ाइल्स के ऊपर बात करें तो इनके पास शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, अल्टीट्यूड के जो मुख्तलिफ मिज़ाइल्स हैं। आज़ार काश के जिस तरीके से एक मिज़ाइल है इनका बड़ा मशहूर है, जिसको हम थंडर बोल्ट भी कहते हैं। ये जो है इंफ्रारेड डिटेक्ट भी कर लेता है, रडार इक्विप्ड भी है, और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। तो ये बड़ा एग्रेसिव किस्म का इनका मिज़ाइल है जो कि बहुत टारगेट को अचीव करता है। इसके अलावा इनके पास रशिया का मैन्युफैक्चरर है S-200S और S-300S। ये बड़े ज़बरदस्त हल्के मिज़ाइल्स हैं जो कि मतलब फाइनेंशियली भी सस्ते पड़ते हैं। इसी तरीके से इनके पास जो मिज़ाइल है वो USMIM-23 हॉक है। इस तरीके से ये खोरदाद -15, ये बड़ा अच्छा इनका मिज़ाइल सिस्टम है। जो ये सारे के सारे रशिया में के मैन्युफैक्चर्ड मिज़ाइल्स हैं ये वाले। इसके अलावा चाइना का मैन्युफैक्चर्ड मिज़ाइल भी है 279, मतलब शॉर्ट रेंज का ये मिज़ाइल है CHSA-4। ये जो है चाइना मैन्युफैक्चर्ड है। इसके अलावा अगर बैलिस्टिक मिज़ाइल की बात की जाए तो टोंडर 69 जो है वो तकरीबन 150 किलोमीटर रेंज तक को हिट करता है, बैलिस्टिक मिज़ाइल है। इसके अलावा जो अगला जो है ये वह 2000 किलोमीटर तक को बैलिस्टिक मिज़ाइल है इनके पास। इस तरीके से अगर हम इसराइल के मिज़ाइल सिस्टम को देखा जाए तो एक तो हमने ऊपर आयरन डोम वो तो की बात किया। अगर हम इनके मिज़ाइल्स की बात करें तो तकरीबन इनके पास 280 किलोमीटर की रेंज तक का जो एक मिज़ाइल है LORA। इसके अलावा इनके पास तकरीबन 4800 किलोमीटर और 6500 किलोमीटर रेंज के भी मिज़ाइल्स हैं जो कि इसराइल के पास है। तो उम्मीद है कि आपको इस कंपैरिजन से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ईरान इस वार में शामिल कैसे हुआ, और दूसरा इनकी आपस में मिलिट्री कंपैरिजन क्या है। तो इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।